गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सौरभ मिश्रा। तो आज मैं आपके सामने रियल नंबर क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चल रहा है एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड लेक्चर लेके सामने आया हूँ। तो हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में आपसे बात की, हमने रियल नंबर के बारे में बात की और स्टार्टिंग क्वेश्चंस के बारे में बात की। आशा करता हूँ लास्ट क्लासेस आपने देख रखी होंगी। तो आज हम नेक्स्ट क्लास पे आते हैं, थोड़ा कवर करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहले पढ़ते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। एचसीएम और एलसीएम फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो आइएगा पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं। हमारे पास पहले क्वेश्चन में 3 डिजिट्स हैं, हम इसको फैक्टराइज करते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5, 3 7 21 and 7 1 7. After this we have a multiple of factor of these number। जब हमको फैक्टर मिल गया, देखो इतना आपको आता है, इतना आपने लास्ट क्लासेस में सीख रखा है। ये पहली बात हमने प्राइम फैक्टराइज किया। क्या किया? प्राइम फैक्टराइज किया। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद यहाँ पे हमने ये प्राइम फैक्टराइज कर लिया, हमने तीनों को लिख दिया यहाँ पे। उसको बाद हमको क्या निकालना है? हमको चाहिए एलसीएम, फिर चाहिए एचसीएफ। पहले एलसीएम आइएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा। सबसे पहला काम, तीनों में देखिए जो कॉमन हो उसको यहां लिखिए। तीनों में कॉमन मल्टीपल ढूंढिए पहले, सबसे पहले तीनों में। फिर देखिए किसी दो में कुछ कॉमन दिख रहा है। देखिए यहाँ 3 3 था, ले चुका मैं। यहाँ कुछ और कॉमन है, नहीं दिख रहा। अगर पहली बात तो 3 में अगर आप कॉमन देखिए, 3 में कॉमन दिख जाए तो उसको लिखिए। अगर 3 में कॉमन देखने के बाद आपको क्या करना है? उसके बाद देखना है कि क्या 2 में भी, 2 नंबर में भी कोई नंबर कॉमन है। अगर वो मिल जाए तो लिख रहा है, अगर नहीं मिल रहा तो बाकी जितने भी रिमेनिंग नंबर हैं सबको मल्टीपल में लिख देना है, सबको लिख देना है। ठीक, किसी को भी लीव नहीं करना है इन एलसीएम। उसके बाद आइए मल्टीप्लाई करते हैं हम। 3 2 6, 5 2 10, 7, 6 7 42, 420। 420 is our LCM. 420 is our LCM. Next one, HCF. HCF बहुत आसान है। जो भी नंबर तीनों में कॉमन हो वही HCF होता है। जो भी नंबर तीनों गिवन में कॉमन हो वही HCF होता है। HCF के लिए बस इतना याद रखना है कि जो भी नंबर हमको गिवन है, 2 दिए हैं तो दोनों में, 3 दिए हैं तो तीनों में, 4 दिए हैं तो चारों में, 5 दिए हैं 5, सब में जब हम प्राइम फैक्टराइज कर लें तो जो नंबर हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी नंबर हमको तीनों में, चारों में, सब में जो कॉमन मिलेगा, जो सबका क्या होगा, हमारा HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि सबके फैक्टर में होगा। पहली बात तो कॉमन होगा, तीनों में है, फैक्टर है, और हाईएस्ट का मतलब क्या है? सब में है। ठीक, सारे नंबर्स में जो कॉमन है, फैक्टर है, उसी को हमने क्या कहा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, इस तरीके से हम एलसीएम भी निकाल पाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और एचसीएफ भी निकाल पाएंगे। ये हमारा मेथोडोलॉजी है इस क्वेश्चन के लिए। बाकी 2 क्वेश्चन आपके लिए उसी टाइप के हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे 23 भी किसी टेबल में नहीं आता, 29 किसी टेबल में नहीं आता, 17 किसी के प्राइम नंबर्स हैं। अगर 3 के तीनों अगर प्राइम हो, कभी भी 3 के तीनों नंबर कभी भी प्राइम हो तो उनका HCF 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 के सिवा किसी और से कटेंगे नहीं। बाकी LCM के लिए आप इनको निकालेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करके आपको LCM मिल जाएगा। नेक्स्ट वन,
यहाँ पे देखिएगा हमको तीनों में फैक्टराइज करेंगे, बहुत आसानी से हमको पता चल जाएगा। यहाँ कैसे, अगर हम 8 को निकाल ले रहे हैं, देखिएगा 8 को ऐसे निकाल लिया, आइएगा 9 को 3 3 जा 9, 25 को, अब देखिए इसमें तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सब का सब मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम में। एलसीएम के लिए सबका सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन एचसीएफ के लिए क्या होगा, जब कुछ कॉमन ही नहीं तो एचसीएफ 1, जब कुछ कॉमन ही नहीं तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये हमारा मेथड था क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ, नोट डाउन कर लीजिए। सो आपने 3rd क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। ये 4th क्वेश्चन है। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड LCM। हमको HCF दिया है और LCM फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये हमने पढ़ रखा था। ये हमने क्या कि ये हमने 9 लिख लिया। एलसीएम, इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस और करके रखिएगा। हम इस टाइप के और भी क्वेश्चन अभी इसके बाद, ये देखो एनसीईआरटी में सिर्फ एक टाइप, इस तरह क्वेश्चन सिर्फ एक दिया है, और भी क्वेश्चन में इस टाइप के अभी आपको लिख दूंगा इसी स्लाइड में। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखिएगा अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में हम ये कर लें, नाइन को इधर लेते आइए। अब 9 की टेबल में अगर आप देखिए 9 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, करिए 9 3 या 27, 9 4 या 36, 34 इंटू 657। इसको आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 657, कहीं पे भी अगर आपको कोई भी चीज़ है तुरंत मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको जो वो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ये हमारा इसका प्रोडक्ट आ गया, ये हमारा इसका प्रोडक्ट आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा गिवन नंबर का एलसीएम हो गया। क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे हमको बस इतना ध्यान देना था कि हमको दो नंबर्स का एचसीएफ दिया हुआ है। अब जब एचसीएफ दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ और ये एलसीएम निकालना था, सिर्फ फॉर्मूला एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये हमने कर लिया, कैलकुलेशन कर लिया। तो इस तरीके से हमको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे वो इस टाइप के क्वेश्चन, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं बेटा जी, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा और इस टाइप के और भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस टाइप के और भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैं आपको इस तरह टाइप के और कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, सो थैंक यू फॉर टुडे।